पाठक स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एमए के पेपर, एमए थर्ड सेम के पेपर। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासनिक। तो सबसे पहले आप पेपर का प्रारूप देख लें। ये 50 नंबर का आता है और 3 घंटे का है ये, जिसमें सभी खंडों में निर्देशांक अनुसार प्रश्न हल करने हैं। तो पहले अति लघु प्रश्न हैं जो कि आपके 2 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन हैं। इस प्रकार ये 10 नंबर के बैठेंगे। तो मैं आपको पहला प्रश्न दिखा रहा हूँ। प्राचीन भारतीय प्रशासन की 2 विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में हमारे प्रशासन किस प्रकार कार्य करता था, उसके ऊपर आपको लेख लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड, गुप्त काल में 2 प्रशासनिक इकाइयां कौन सी थीं? अगला देखें हम, फोर्थ, वर्तमान में भारत में कितनी प्रशासनिक इकाइयां हैं? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत बार देखा है रिपीट होते हुए, तो आप इसको देख लें, इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है, संघ लोक सेवा आयोग क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला खंड लेते हैं, खंड ब, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये आपके सभी प्रश्न 2 नंबर के ही हैं और ये भी 5 ही प्रश्न हैं। नहीं तो इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, गलत हो गया, ये 2 प्रश्न करने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। इस प्रकार 10 नंबर के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है और इसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। भारत में स्वायत्त प्रशासनिक डिवीजन क्या है? नेक्स्ट है, नौकरशाही में सोपान के क्रम क्या है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से करें। नौकरशाही में सोपान क्रम क्या है? उच्च सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री का क्या अर्थ है? एक भी अच्छा क्वेश्चन है एक। अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपका 10 नंबर का है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है कि आपको एक 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको 3 करने हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन के विकास की व्याख्या कीजिए। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इनके उत्तर आपको, जैसा कि आपने देखा कि लघु उत्तरीय के 200 शब्दों में करने थे, तो इसको आप कम से कम 300 350 पद 350 में करें आप। भारतीय प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, जो कि रिपीट होता रहता है। सुशासन के तत्वों की विवेचना कीजिए। भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती व परीक्षण किस प्रकार के हैं? विस्तृत विवेचना कीजिए। अंतिम प्रश्न है, सरकारिया कमीशन की सिफारिशों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस प्रकार ये प्रश्न पत्र खत्म होता है। मैं एक और प्रश्न पत्र लेता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं, नेक्स्ट है स्टेट पॉलिटिकल्स इन इंडिया, जिसमें आप देख रहे हैं ये भी आपका 50 नंबर का है और ये 3 घंटे का पेपर है। पहला प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है, ये भी इसी क्रम में है पेपर। 5 प्रश्न हैं, 2 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं टोटल। भारतीय संविधान में किस प्रकार के संघवाद को अपनाया गया है? ये पहला प्रश्न है। नेक्स्ट है, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार करें। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन स्थानीय शासन से संबंध है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। ये बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप एमए के साथ साथ इन फ्यूचर यूपीएससी में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे सेक्शन बी खंड 6 का प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न काल को परिभाषित कीजिए। ये आपके 5 नंबर के हैं, 2 प्रश्न करने हैं इनमें से आपको। प्रश्न काल को परिभाषित कीजिए, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? ये आपके सभाओं में है, तो प्रश्न काल को परिभाषित करना है आपको। भारत में राजनीतिक दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कई बार देखने को मिलेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की व्याख्या कीजिए। अगला हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन सी है, जहां पर आप देख रहे हो कि 10 नंबर के 3 प्रश्न है, विशिष्ट क्वेश्चन है। सेक्शन सी, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में उसके द्वारा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भारत की राजनीति की दिशा तय करती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकार की संरचना एवं प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि गठबंधन की सरकार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस पर जरूर आप ध्यान दें। ये पिछले पेपर में आपने देखा था। भारत में राज्यों की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का विस्तार से विवेचना कीजिए। राज्यपाल की भूमिका हुई, मुख्यमंत्री की भूमिका हुई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राजनीति के अपराधीकरण पर एक निबंध लिखिए। भारत में जो राजनीति है उसका जो भ्रष्टाचार के कारण जो अपराध होते हैं उसके लिए आपको इसमें व्याख्या करनी है, जिसके ऊपर एक निबंध लिखना है। निबंध का मतलब हम समझ सकते हैं 300 साढ़े 300 शब्दों में आपको जरूर लिखना होगा। ये एक पेपर ले लेते हैं, ये आपका है पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, 3rd सेमेस्टर का ही है। इसमें आपको अति लघु प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, 5 प्रश्न है। ये 75 शब्दों में करने होते हैं आपको। पहला प्रश्न है, मानव प्रकृति के संबंध में हॉब्स व लॉक के विचारों में अंतर बताइए। हॉब्स और लॉक्स के विचार महत्वपूर्ण हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पष्ट अनिवार्यता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मार्क्स का वर्गहीन समाज का सिद्धांत क्या है? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आप यूपीएससी एग्जाम में भी चेक कर सकते हो, और मार्क्स के बारे में यूपीएससी एग्जामों में भी पूछा जाता है। सो आप जरूर देखें जिनको आईएएस की तैयारी करनी है। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पुस्तकों के बारे में जरूर नॉलेज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों पहला आधुनिक राजनीति चिंतक किसे माना जाता है? खंड ले लेते हैं हम, जिसका प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है और ये आपको 200 वर्डों में लिखना है। FW हाइक के राजनीतिक व आर्थिक विचारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्ल पोपर द्वारा दिए गए अनुभवजन्य मिथ्याकरण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हॉब्स द्वारा प्रदत्त सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक और ले लेते हैं हम, सेक्शन सी। सेक्शन सी में जिसमें आपके 3 प्रश्न हैं, 10 नंबर के हैं, और पहला प्रश्न है, मैकियावेली अपने युग का शिशु है, व्याख्या कीजिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देख सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैकियावेली अपने युग का शिशु है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैकियावेली इज चाइल्ड ऑफ हिज एज, एक्सप्लेन। ये 10 नंबर का है। अगला है, रूसो द्वारा प्रदत्त सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सामान्य इच्छा व वास्तविक इच्छा के मध्य अंतर विश्लेषण कीजिए। रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा वाला प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नैतिक व राजनीतिक दर्शन पर कांट एवं हीगल के विचारों की तुलना कीजिए। ये भी कांट और हीगल के जो विचार हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा बना रखे जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लॉक्स की इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम प्रश्न है आपका, एंटोनियो ग्राम्स्की की सांस्कृतिक आधिपत्यवाद के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। मैं इसके बाद आपके एमए सेमेस्टर फर्स्ट के राजनीतिक विज्ञान के पेपर और हिस्ट्री के पेपर भी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।